नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 11 पे आ गए हैं, ठीक है। और आज का जो टॉपिक रहेगा हम लोगों का वो कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। तो आज बेसिकली कंटिन्यूटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक ही क्लास में, क्योंकि लिमिट ऑलमोस्ट कंटिन्यूटी लिमिट ही होती है। एक चीज़ और उसमें ऐड हो जाती है कंटिन्यूटी जब हम चेक करते हैं, बस, ठीक है। तो आज की क्लास के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डिफरेंशिएबिलिटी वाले टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो इसी वे में सारा कुछ चलेगा। और जो मेरा प्रोसीजर होता है पढ़ाने का, तो ये इस तरीके से मेरा प्रोसीजर होता है क्लास लेने का, ठीक है। जो मैं पेड क्लास अपनी लेता हूँ तो उसमें इसी तरीके से सारी क्लासेस मिलती हैं, तो इसी हिसाब से आप लोगों को प्रैक्टिस क्लासेस भी मिलेंगी। और ये जो भी लोग पेड क्लास में हैं उन्हीं के हिसाब से सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले इनइक्वलिटी और फंक्शन के टॉपिक को देखा। आज हम लोगों का लिमिट एंड कंटिन्यूटी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अपने डिफरेंशिएबिलिटी भी इसी का जस्ट पार्ट होता है, मीन्स टू से पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। और अभी मान के चलो कि प्रैक्टिस क्लासेस आपकी और भी आएंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्लासेस आपको मिलेंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये इसलिए मैंने बताया, कल कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि सर अभी लिमिट के ही टॉपिक इतने चलेंगे। तो सर ये क्लासेस जो होती हैं वो पेड क्लास वालों के हिसाब से होती हैं, और मेरा मोटो है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कराऊँ आप लोगों को, ठीक है। इसलिए इतनी क्लासेस आप लोगों को ली जा रही है। और जिनको और भी प्रिपरेशन या जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है और वो अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस संडे से आप लोगों का मॉक टेस्ट भी स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, जो कि कंप्लीट आपके सिलेबस से रहेगा। मतलब आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो पूरे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और इसके बाद डी ट्रिपल एस बी, के वी एस, एन वी एस, इसके जो कॉमन सिलेबस हैं, या मान के चलो कि सारे, क्योंकि सब में लगभग लगभग चीज़ें सिमिलर हैं, कुछ दो चार टॉपिक्स किसी में कम है किसी में ज़्यादा हैं, इसलिए लगभग एक पैरेलल हम लोग ये मान के चल सकते हैं चीज़ें हैं। तो सबसे रिलेट करके और उन सब के लिए ये मान के चलो मॉक टेस्ट ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, ठीक है। संडे शाम को 7 बजे आप लोग का मॉक टेस्ट होगा 50 प्रश्नों का, और उसका असेसमेंट भी किया जाएगा। एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है और उस वीडियो को आज ही बनाया हुआ है, तो उसमें देख लोगे कि कैसे कैसे क्या करना है। आपको टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आपका जो भी आप मार्क्स गेन किए रहोगे उसके हिसाब से सारा असेसमेंट किया जाएगा कि रैंकिंग क्या है, टॉप 10 लोगों के नाम, ये सारा अनाउंस किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग वो वीडियो देख लोगे तो उसमें मैंने पूरा अच्छे तरीके से विस्तृत जानकारी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं वो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो ऑल नोटिफिकेशन होता है उसको ऑन कर लें, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक में ये इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन करा दूंगा आपको, ठीक है। तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम से मेरे जुड़ सकते हो। चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास को। ये मेरा पेड कोर्स है जो अभी चल रहे हैं टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के रिस्पेक्ट में। तो ये कुछ फ़ी हैं, और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इस कोर्स से रिलेटेड परचेज करने के रिलेटेड, तो नीचे नंबर आपका चल रहा है, या फिर आप, मैं यहाँ नंबर भी लिख दे रहा हूँ, 9580385730, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं किया करें, ठीक है, क्योंकि कॉल हो सकता है अटेंड ना की जाए आपकी। तो इसलिए आप इस पे व्हाट्सएप कर दोगे अगर आपको टीजीटी, एलटी, जो कुछ भी चाहिए, पीजीटी चाहिए, पीजीटी, ठीक है। सेम पीजीटी की भी है फी, उसमें अमाउंट कुछ ज़्यादा रखा गया है। टीजीटी की फी 799 है और पीजीटी की फी 999 रुपये है, ठीक है। आइए स्टार्ट किया जाए अपने प्रैक्टिस सेट 11 को। चलिए
ये क्वेश्चन हम लोग टाइमर नहीं लगाएंगे क्योंकि टाइमर से काफ़ी समय जाता है। टाइमर वाली क्लास वो मैंने एक मॉक टेस्ट कर दिया है, उसमें पूरे कंप्लीट सिलेबस से रहेगा, तो आप वहाँ पर कर सकते हो। यहाँ टाइमर लगाने कोई औचित्य नहीं, क्योंकि यहाँ मुझे ज़्यादा क्वेश्चन कराने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ, इसकी पीडीएफ भी दे देता हूँ, उससे सॉल्व करो आप लोग। ठीक है, और कोई समस्या हो तो वीडियोस आप मेरे साथ सॉल्व करते चलो, और बाद में आपको इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाती है, तो वहाँ से भी आपको अगर कोई क्वेश्चन में लगे कि यहाँ नहीं समझ आ रहा है तो आप खुद से सॉल्व करो, फिर यहाँ पर आके देखो। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो कह रहा है इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अच्छा कंटिन्यूअस के लिए कंडीशन क्या होती है कि कंटिन्यूअस कोई भी फंक्शन अपना कंटिन्यूअस कभी होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, और जिस भी पॉइंट के बारे में बात की जा रही उस पॉइंट पे जो वैल्यू ऑफ फंक्शन हो वो भी इन तीनों के बराबर हो, मतलब ये तीनों आपस में बराबर हो, एल एच एल आर एच एल एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो आप कहोगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब देंगे आप। क्या कह रहा है, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, देन आपको बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, के की वैल्यू क्या आएगी, चलो देख लेते हैं। सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। जो भी लोग एक्टिव पार्टिसिपेंट होंगे उनके नाम को पिन किया जाएगा इस पीडीएफ में, इस वीडियो में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, पब्लिक वाले पे भी, पेड वाले पे भी। ठीक है, तो जो भी लोग टॉप 5 को हम यहाँ पर पिन करते हैं, तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिएगा टेस्ट में। ठीक है, चलो देखते हैं। कह रहा है आपको बताना है कि ये कंटिन्यूअस है तो के की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। हमको पता है कि के पाई बाई टू पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन तो पाई बाई टू पे देखो कितना दिया हुआ है 3, भाई एफ ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, एफ ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसकी लिमिट निकाल दूं तो काम हो जाएगा, तो इसका लिमिट निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू। अब एल एच एल नहीं निकालेंगे, केवल आप लिमिट निकाल लोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि उसने खुद ही बोला हुआ है कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक, तो पाई बाई टू रखोगे तो ये तो तुम्हारा जीरो हो जाएगा, 0/0 का केस बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको इसका एल हॉस्पिटल रूल लगा के सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा एक्स टेंस टू पाई बाई टू, ये हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, और नीचे तुम्हारा -2। ठीक है, माइनस माइनस से कट गया, यहाँ रखोगे तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के बाई टू इज इक्वल टू 3, विच इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू कितना हो गया 6। ठीक है, रख लोगे आप, तो के इज इक्वल टू 6। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन होता है, सारा लिमिट की ही प्रॉपर्टी है, और बहुत जल्द आप लोगों का बहुत आसान क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि आसान इसलिए होते हैं क्योंकि हमने लिमिट सारा करके आ चुके हैं। यहीं पे सिर्फ आपको लिमिट को इक्वल कर देना होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन के, फिर वहां से हो सकता है के की वैल्यू पूछ ले। दो ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, या तो किसी के ए बी सी डी किसी की वैल्यू पूछ लेगा, या आपसे पूछेगा कि इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, बस यही दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, एक्स डज नॉट इक्वल टू 2 पे ये तरीके से फंक्शन डिफाइन किया गया, और एक्स इज इक्वल टू 2 पे के है, और ये कंटिन्यूअस है तो के की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये होगा कि तुम इसका फैक्टराइजेशन कर लो, क्योंकि एक्स बराबर जब भी तुम लिमिट निकालोगे, लिमिट एक्स टेंस टू 2 करोगे, ठीक है, तो यहाँ 0/0 का केस बनेगा, रखो सॉल्व करो, तो इसका मतलब आप इसको फैक्टराइजेशन कर लोगे। नंबर एक तरीका ये हो गया। हो सकता है कि उस समय एग्जामिनेशन में हमारा दिमाग नहीं काम करे, कभी कभार हो जाता है, वैसे हो जाना चाहिए, यहाँ पर आसान है, बट कभी कभार ये चीज़ें हो जाती है कि हमको वहाँ पर माइंड में नहीं क्लिक होती हैं चीज़ें, तो अपने पास एल हॉस्पिटल रूल है। ठीक है,
तो एल हॉस्पिटल रूल से भी लगा सकते हैं। चलो एल हॉस्पिटल रूल ही लगा दिया जाए, 3x² प्लस 2x माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2x-2। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से इसका हम लोग फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 8x माइनस 6x माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2x-2। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3x प्लस 8 और -2, मतलब x-2 और 3x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2x-2। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, x टेंस टू 0 है, सॉरी 2 है, तो 3 2 जा 6, 6 8 14 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 7। 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k, क्योंकि ये वैल्यू ऑफ फंक्शन कंटिन्यूटी बोला हुआ है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन सर, बताइएगा कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, इफ फंक्शन इतना एक कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 देन के, मतलब हर बारी के ही के आ रहा है। तो एक बात स्पष्ट है कि देखो यहाँ से अगर तुम LHL निकालोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शंस को उसने के की वैल्यू हमको निकालनी है, तो LHL RHL यहाँ से हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि के बारे में हमको पता नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ LHL RHL निकालना पड़ेगा। तो LHL इसका क्या हो जाएगा, LHL एट पॉइंट 0, ये कितना हो जाएगा, तो ये देखो, ये तो 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ के। ठीक है, और RHL निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, के। ठीक, और जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है 0 पे, एफ ऑफ 0, वो तो दिया ही है, यहीं से देखो कितना हो जाएगा, आई थिंक के, सॉरी के। ठीक है, तो ये के हो जाएगा, इसका मतलब देखो LHL तुम्हारा माइनस के आ रहा है, RHL के आ रहा है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी के आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों तो इक्वल नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि ये इस पे कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस के लिए क्या कंडीशन बन सकती है, बताओ कौन सा ऐसा के की जगह पे मैं वैल्यू रख दूं कि ये तीनों इक्वल हो जाएं। तो वह एक ही केस होता है, अगर मैं के की जगह पे क्या रख दूं, 0। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर के की जगह पे मुझे 0 रखना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में चलते हैं। देखो क्या कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, देन आपको बताना है कि ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ए और बी ऑप्शन में कह रहा है कि उसकी 2 है, और सी ऑप्शन में कह रहा है ये कंटिन्यूअस है 1/2 पे, और डी ऑप्शन में कह रहा है ये डिसकंटिन्यूअस है 1/2 पे। तो आओ देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले LHL निकाल लेते हैं, तो LHL निकाल लिया जाए एट द पॉइंट 1/2। ठीक है, तो 1/2 मतलब 1/2 से छोटा। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ कितना आ जाएगा, इसका LHL 1/2। RHL देख लेते हैं, 1/2 RHL ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, मतलब ये कितना हो जाएगा, माइनस, सॉरी 1/2। ठीक है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तो देख के ही आ जाता है भाई, यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन देखो कितना है, 1/2 पे 1 है, इसका मतलब RHL LHL तो बराबर है, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू है वो तुम्हारी उस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, वो 1 आ रही है। ठीक है, मतलब देखो होता क्या है ना, जैसे ये पॉइंट हो गया, तो ये मान लो कर्व हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जैसे इसी पॉइंट पे तुम निकाल रहे हो, तो ये कहता है कि तुम लेफ्ट साइड से जब इस पॉइंट के पास आ रहे हो, ठीक है, तब ये हाफ के बराबर हो रहा है। ठीक है, और जब तुम राइट साइड से आ रहे हो तो भी हाफ के बराबर, लेकिन जब तुम इस पे वैल्यू निकाल रहे हो तो यहाँ ओपन होके यहाँ कहीं आ जा रहा है और 1 पे आ जा रही है वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो, इक्वल हो, तो आपका उस केस में हम क्या है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, ऐसा नहीं होता तीनों। तो LHL RHL इक्वल होने के बावजूद भी वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा किस पे, एट द पॉइंट 1/2 पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन।
क्या कह रहा है, आई थिंक ये कौन सा क्वेश्चन था, 3, 4, ये चौथा क्वेश्चन था, ठीक है, ये पांचवा। आज मैं नंबरिंग लगाना भूल गया, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 1/x व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, देन आपको बताना है कि इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ई होगी, और या तो राइट हैंड लिमिट 0 होगी, या 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आओ देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन तो मालूम हो गया 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, LHL इसका निकाल लेते हैं। मतलब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, e की पावर 1 अपॉन x की जगह पे रखोगे 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, ठीक है। तो 0 रखोगे तो इन्फिनिटी मतलब 1 अपॉन ई की पावर, ऐसे होगा 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी। तो ये तो इन्फिनिटी हो गया, मतलब फाइनली इसकी वैल्यू हो गई 0। और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस करेंगे अपन लोग, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 ई की पावर 1 अपॉन एच, ठीक है। यहाँ रखोगे तो यहाँ क्या आ जा रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं हो रही है। तो ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आपकी बराबर नहीं आ रही है, ठीक। और वैसे वैल्यू ऑफ फंक्शन भी आपका नहीं इक्वल आ रहा है, ठीक। जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ही नहीं इक्वल है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात ही नहीं होती है। 5, 6, ये छठा नंबर क्वेश्चन हो गया। क्या कह रहा है, द पॉइंट एट विच द फंक्शन इतना इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये डिसकंटिन्यूअस किस पे होगा, तो जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता है वहां पर डिसकंटिन्यूअस। तो डिफाइन कहाँ नहीं होगा, इसका फैक्टराइजेशन कर लो। तो इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो आई थिंक हो जाएगा x+3 x-4, सॉरी x-3 x+4, ठीक है। तो यही पॉइंट है जहाँ पर ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। वो पॉइंट कौन सा होगा, 3 और -4, मतलब ये वाला ऑप्शन। ये थोड़ा सा इधर आ गया है तो यहाँ लिख देते हैं 3 और -4। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन। चलो जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, देन इसको बताना है कि क्या कंडीशन होगी। तो अपने को पता है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन तो 0 हो गया। अब मैं निकाल लूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालने जाओगे, मतलब 0 प्लस अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं, सॉरी 0 माइनस, तो 0 माइनस करोगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और इसकी तो वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहती है। तो कुल मिला के राइट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, 0। और लेफ्ट हैंड लगाओगे उसके केस में भी 0 हो जाएगा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 0 हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। चलो 7th, आई थिंक 8th क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 1 अपॉन एक्स फॉर एक्स डज नॉट इक्वल टू। अच्छा, जब ऐसा आया था, देखो मैंने बोला था कि अगर ए की पावर 1 अपॉन एक्स आ जाए और एक्स टेंस करे 0 पे, तो उस केस में आपको LHL RHL चेक करना चाहिए। वैसे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो LHL RHL को चेक करना ही पड़ेगा। देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन तो मालूम हो गया 3 है, अब LHL RHL निकाल लेते हैं। तो चलो LHL निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ओके। तो अब तुम यहाँ पर सॉल्व करोगे इसको। वैसे हमने इसके बारे में बताया हुआ है कि इस केस में ये डिसकंटिन्यूअस होता है। आई थिंक अभी एक क्वेश्चन भी था ए की पावर समथिंग करके, ई की पावर करके, ठीक है। बट फिर भी देख लो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 अपॉन एच, ठीक है। माइनस के केस में यहाँ -1 अपॉन एच आ जाएगा। तो 1 अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, तो ये तो हो जाएगा 0। और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 की पावर एच, सॉरी 2 की पावर 1 अपॉन एच। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू, इस केस में इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है एट द पॉइंट 0, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
8वां 9वां क्वेश्चन, ये 9th नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, देन आपको बताना है कि ये क्या है। तो पहले ही देख लो, एक्स इज इक्वल टू 0 के केस में अपने को बताना है, ठीक है, कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन तो 1/4 आ रहा है, और जब तुम 0 पे निकालोगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो कितनी आ जाएगी, -1, और यहाँ निकालोगे तो 0, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 10th नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द ग्राफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। लॉग एक्स का ग्राफ अगर आपको याद हो कुछ इस तरीके से बनता है, तो ये कहीं पर भी ब्रेक तो होता नहीं है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो इसका ये फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक। 11 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन पे क्या करना है अपने को, एक्स इज इक्वल टू 0 to 1, मतलब 3 जगह दिखानी है अपने को, 3 ऑप्शन है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट अपने को 3 बारी यहाँ पर करना पड़ेगा। पहले देखो एक्स इज इक्वल टू 0 पे देख लेते हैं ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे तो 0 आ जा रहा है, और एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसकी 0 आ जा रही है, और राइट हैंड लिमिट यहाँ रखोगे तो -4 आ जा रही है। ये सबको समझ आ रहा होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। एक्स इज इक्वल टू 2 पे देखते हैं, तो 2 का मतलब 2 पे देखो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 6 4 10। तो x इज इक्वल टू 2 पे ये 10 आ रहा है वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब मैं निकालता हूँ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ रखोगे तो 2 4 4 16 -6 कितना आ गया, यहाँ पर भी 10 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 10 हो गई, और ऑलरेडी राइट हैंड लिमिट भी 10 हो जाएगी जब यहाँ पर रखोगे। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो सही है, ठीक है। मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पे, x इज इक्वल टू 2 पे। तो यही तो चेक करना था, बट ये वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो पहले 1 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन देखते हैं। तो 1 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाएगा 5 -4 1, और 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। तो 1 के लेफ्ट जाना है हमको, ठीक है। 1 के लेफ्ट तो यही हो जाएगा, तो ये तो 1। 1 के राइट जाना है, मतलब राइट से 1 की तरफ आना है, तो इस तरीके से ये होता है। जैसे ये हो गया ना, तो राइट हैंड लिमिट ये होती है कि आपको इस तरफ से राइट हैंड साइड से उस पॉइंट पे आते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लेफ्ट साइड से तुम उस पॉइंट से आते हो। तो अपन लोग राइट हैंड लिमिट निकाल रहे थे, ठीक है। राइट हैंड लिमिट ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ रखोगे तो 4 -3 1। तो इस पे ये कंटिन्यूअस है, तो यहाँ डिसकंटिन्यूअस बोला है, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स मॉड ऑफ एक्स व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, और 0 जब एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब वेल आपको एक्स बराबर 0 पे बताना है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होगी, कैसे होगी, ठीक है। तो पहली बात तो अपने को वैल्यू ऑफ फंक्शन मालूम है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालोगे तो भी वही आएगा। यहाँ पे रखो 0 माइनस करोगे तो 0 -h अल्टीमेटली साइन इनवर्स माइनस ऑफ h, मतलब साइन h की जगह पे 0 रखोगे तो 0। और तुम राइट हैंड लिमिट भी निकालोगे तो वो भी 0 आएगा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 0 आएगा। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है किस पे, एट द पॉइंट 0, ठीक है। ओके, 12 के बाद 13, 13वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना 1 + x² वैन इतना इतना, ठीक है। देन आपको बताना है कि 1 माइनस, मतलब कुल मिला के x इज इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो देखते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे कितना आएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2, और लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी कितनी हो जाएगी, 2, और राइट हैंड लिमिट निकाल लो तो कितनी हो जाएगी, 0, मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो लिमिट अगर आता रहेगा तुमको तो तुम आराम से कर सकते हो, और बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बट लिमिट की सारी प्रॉपर्टीज आती रहती आनी होगी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है वैल्यू ऑफ फंक्शन -2 है। अब अपने को बताना है लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के बारे में। तो चलो पहली बात तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। मतलब कुल मिला के x -1 बचा।
और x-1 तो अभी तुम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालोगे तो कुल मिला के देखो, जब भी तुम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो यहाँ पर 1 माइनस मतलब -1, तो -1 -1 -1 -2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट भी यही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करोगे ना, x-2, तो अगर तुम 1 + h रखोगे, 1 + h-1, ठीक है, सॉरी, -1 + h, ठीक है, तो ये -2 + h, h टेंस टू 0, तो ये भी लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ जाएगी, -2, तो ये भी -2 आ गई, ये भी -2 आ गया। ठीक है, और इसका मतलब -1 पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन भी -2 है, मतलब ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही, ऑल द एबव आर करेक्ट। ठीक है, 15th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, देन आपको बताना है कि एक्स इस पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो ये तो देख के ही लग रहा है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रही बात भाई, एक्स इज इक्वल टू 1 रखोगे तो मतलब एक्स टेंस टू 1 पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट 1 आ जाएगी, जबकि वैल्यू ऑफ फंक्शन तुम्हारा कितना आ जा रहा है, 2। ठीक, आई थिंक 15 16, 16th नंबर क्वेश्चन, 16वां नंबर क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स व्हेन जो x है वो π/2 से छोटा या बराबर है और 0 से बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर π/2 और π/2 और पाई के बीच का है। ठीक, अपने को बताना है π/2, सॉरी, एक केस तो अपने को ये बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है एट x इज इक्वल टू π/2 पे। ठीक है, तो π/2 पे देखते हैं, तो π/2 पे ये देखो, ये आ जाएगा, इसका वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा, π/2, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना हो गया, π/2, मतलब एफ ऑफ π/2 तो निकल के आ गया π/2। ठीक है, साइड में कर देते हैं, एफ ऑफ π/2 तो आ गया तुम्हारा π/2। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ निकालोगे तो यही रख दोगे, तो वो भी कितना आ जाएगा तुम्हारा π/2, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितना हो जाएगा, π/2। अच्छा, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालो तो देखो यहाँ पर रखोगे पाई प्लस π/2, तो मतलब -π/2, माइनस साइन π/2, तो -sin π/2 का मतलब -π/2, तो लेफ्ट वाली तो π/2 बट राइट वाली -π/2 आ गया, मतलब π/2 पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस है। ओके, चलिए 17th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कह रहा है कि इफ, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे कंटिन्यूटी में तुम्हारे पास। ठीक है, या तो तुमको चेक करने को कह देगा, या फिर यहाँ देखो ए और बी की वैल्यू निकाले, या तो वैल्यू किसी ना किसी की निकलवा देगा, या फिर तुमसे ये कहेगा कि बताओ इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है ये कंटिन्यूअस है किस पे, x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो आपको बताना है, तो x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल होगा। तो चलो पहले यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, यहीं से देख लो, ए 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, a-b, और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2। ठीक है, मतलब a-b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी रख के देखते हैं, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल द एबव, मतलब a और b की जगह पे इन तीनों में से आप कोई सा भी ऑप्शन रखोगे, वो सारे के सारे ऑप्शन के रखने के बाद जो तुमको ये फंक्शन मिलेगा, ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, 18th नंबर क्वेश्चन, चलो
थोड़ा सा आज स्वास्थ्य गड़बड़ है हमारा, ठीक, तो इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहे हैं, और बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन भी है ना। और सारी चीज़ें अब आपने सीख ही चुका है पुराना, तो कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो चलो यहाँ क्या कह रहा है सर, कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक। अच्छा, जब भी तुम लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस, और माइनस एक्स ये हो जाएगा प्लस एक्स अपॉन एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी 2। बट राइट हैंड लिमिट लोगे तो x माइनस एक्स अपॉन एक्स। अच्छा, यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना कि ये x जीरो के बराबर तो है नहीं, ठीक है। इसका मतलब जीरो अपॉन समथिंग का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। मतलब राइट हैंड लिमिट तो जीरो आ गई, बट लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 2। तो इसका मतलब ये फंक्शन x इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब बी ऑप्शन ये डिसकंटिन्यूअस है एट द पॉइंट बी। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th नंबर क्वेश्चन। चलो अब इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करो। फ्रिक्वेंटली आंसर करें सभी लोग। कह रहा है कि इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है, तो आपको एक ही वैल्यू बतानी है। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कोई समस्या होगी। फैक्टराइजेशन करो, फैक्टराइजेशन करिए। तो यहाँ तो फैक्टराइजेशन करोगे, ऊपर क्या बन जाएगा, 5 2 10, ठीक है। मतलब 5 - 2, तो ये बन जाएगा x - 2 x+5, और यहाँ हो जाएगा 15, मतलब 3 5 3 ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x+5, और ये हो जाएगा x - 3। तो ये देखो इससे कट गया, और x इज इक्वल टू -5 पे चेक करना है, तो -5 यहाँ रखोगे तो -5 - 2 -7 अपॉन -8। तो ये a के इक्वल हो जाए, क्योंकि इसने बोला हुआ है कि a इज इक्वल टू इतना है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7/8। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20th नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा एक्स, एक्स इज लेस देन 3, एक्स इज इक्वल टू 3 इज, मतलब लैम्डा बताना है तुमको। सॉल्व करो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फ्रिक्वेंटली कमेंट करिए। सो आसान है, देखो सीधा सा है, पहले ही ऑप्शन में रखो, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकाल लो इसका। तो 3 पे ये हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 4, लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 20, आइए 21 देखते हैं। क्या कह रहा है सर, कह रहा है कि ये इस तरीके से फंक्शन डिफाइन है, कह रहा है एफ पर ये एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट, ठीक है। तो कर लो। सबसे पहले अपन लोग निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, राइट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा, चलो देख लिया जाए। लिमिट x टेंस टू 4 माइनस लोगे तो यहाँ पर रखोगे 4 - h, ठीक है। तो 4 - h, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, -h, ठीक है। 4 - h - 4, तो कुल मिला के ये हो जाएगा तुम्हारा -h, ठीक है, मतलब -1। h/s से कैंसिल आउट हो गया, तो ये -1, मतलब ये हो जाएगा फाइनली, इसकी वैल्यू हो जाएगी a - 1, ठीक है। और जब ही यहाँ पर रखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 + h रखोगे तो 4 + h, 4 + h, तो 4 से 4 कैंसिल, h/h, तो ये हो जाएगा b+1, ठीक है, क्लियर। अच्छा, और ये दोनों इक्वल हैं किसके, इसके a + b के, तो यहाँ से निकाल लो।
b इज इक्वल टू यहाँ से कंपेरिजन करके देखोगे तो b इज इक्वल टू कितना आ रहा है -1, और यहाँ से कंपेरिजन करोगे तो b से कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, इज कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, ये कंटिन्यूअस है तो मतलब इसकी लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस ऑफ एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। अच्छा, थोड़ा लॉजिकली सोचो, जीरो रखोगे, ठीक है, तो यहाँ देखो जीरो यहाँ पावर पे लगाओगे, इन्फिनिटी बन रहा है, तो क्यों ना हम लोग इसको 1 की पावर इन्फिनिटी वाला केस बना दें। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक तो तरीका होगा लॉग लेके कर लो, और दूसरा तरीका ये होगा कि तुम इसको बना लो 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 कर दो और पावर 1 अपॉन एक्स कर लो, ठीक है। अब ये देखो, जब तुम्हारा ये जीरो पे टेंड करेगा तो ये एफ ऑफ एक्स कहाँ पे टेंड करेगा? एक्स टेंड करेगा जीरो पे, तो ये कॉस एक्स माइनस 1 ये टेंड करेगा जीरो पे, और ये टेंड करेगा इन्फिनिटी पे। तो ये जी ऑफ एक्स हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स। तो लगाते हैं फॉर्मूला, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन इंटू जी ऑफ एक्स, तो 1 अपॉन एक्स। तो ये तो 0/0 बन रहा है, तो लगा दे एल हॉस्पिटल, तो एल हॉस्पिटल लगाओगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन 1, ठीक है। ओके, ठीक। अच्छा, जीरो रखोगे, कोई बात नहीं, जीरो रखोगे तो ये तो कुल मिला के जीरो, तो e की पावर जीरो की वैल्यू 1। तो के इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। के क्यों माना? क्योंकि हमको पता है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो के है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 22वां, ये 23वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सर? इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, देन द वैल्यू ऑफ बी। मतलब ये सारे पॉइंट्स पे, अपने डोमेन के सारे पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है। तो इसने ये कहा हुआ है कि आप बताओ कि बी की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे केस में जो दोनों में कॉमन रहे वही वाले पॉइंट पे चेक कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि भाई वहीं तो हम लोगों को लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का पता लगेगा, ठीक है। तो मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होगी, मतलब कुल मिला के लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगी। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकाल लो 1 पे, तो ये कितना आ जाएगा? 1, ठीक है, 1 रखोगे, और यहाँ रखोगे तो 4 प्लस 3b। तो यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी -1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलो 2 मिनट, 2 मिनट क्या, बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। 20 सेकंड आपको देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, सॉल्व करिए, आसान क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली आप सॉल्व कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप। क्या आ जाएगा? ई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो आसान सा है। जब तुम इसको कह रहा है ये इतने पे कंटिन्यूअस है, तो एफ ऑफ जीरो क्या होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ जीरो बताना है, मतलब इस पॉइंट पे जो भी लिमिट की वैल्यू आएगी जीरो पर, वही तुम्हारा एफ ऑफ जीरो होगा। तो अभी यहाँ पर देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो के केस में यहाँ देखो, जी अगर तुम जीरो रखते हो तो ये 1 प्लस जीरो एफ ऑफ एक्स, और कॉट जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी, तो वो 1 अपॉन इन्फिनिटी का केस बन जा रहा है, ठीक है। ओके,
ठीक है, तो कर लोगे तो ये यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स तुम्हारा एक्स हो जाएगा और कॉट एक्स तुम्हारा जी ऑफ एक्स हो जाएगा, तो लगा दो ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉट एक्स को लिख सकते हो टेन एक्स और ये क्या हो जाएगा वन। ठीक है, तो ई की पावर वन, तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी ई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज मॉड ऑफ एक्स देन ये कंटिन्यूअस होगा। तो अगर आपको पता है तो ये इसका ग्राफ तो ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट पे सारे ऑल एक्स पे ये क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, लेकिन जहाँ पर शार्प एज बनती है वहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे आगे बस इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी ही चेक करना हम लोग सीखेंगे या उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो जहाँ पर भी शार्प एज बनती है, जैसे मॉड के केस में तुम्हारा मॉड ऑफ एक्स कहाँ पे शार्प एज बनेगी एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे तुम्हारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन। ठीक, जैसे मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, तो टू पे बनेगा शार्प एज। ठीक है, तो उस जगह पर भी उस जगह पर तुम्हारा फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ों का डिस्कशन किया जाएगा। चलिए अगला आई थिंक 25 26 26 नंबर क्वेश्चन देखो। क्या कह रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स अपॉन। ओके, जल्दी से बताओ इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अब इसको सॉल्व नहीं किया जाएगा, कुछ टाइम आपको दे दे रहे हैं। आंसर करके बताइए आप लोग, फ्रिक्वेंटली सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वो खुद ही कह रहा है ये कंटिन्यूअस है, तो तुम यहाँ पर क्या रख सकते हो के की जगह पे, तो पाई एक्स अपॉन ये कर लो। ठीक है, तो ऊपर पाई एक्स है। ठीक, तो इसको एडजस्ट करोगे कि नीचे भी पाई एक्स आ जाए, तो तुम किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। देखो 5 से तुम डिवाइड कर दो, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, तो ये 5 5 से कट जाएगा, तो 5 नीचे बच जाएगा और ऊपर तुम्हारा ये 5 को बाहर ही कर दो ना, पाई से डिवाइड, पाई से मल्टीप्लाई, पाई से डिवाइड कर दो, तो ऊपर पाई हो जाएगा, तो पाई बाई 5, पाई बाई 5, फाइनली के की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू इतना देन एफ जीरो इज इक्वल टू, जल्दी से बताएं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें क्या करोगे कि जीरो पे तुम लिमिट निकाल लो इसकी। अब लिमिट निकालना जानते हो, दो केस हो सकते हैं। अब यहाँ पर जीरो इसके कारण हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ से, क्योंकि ये हमेशा जीरो आएगा ही आएगा। अब कोई कहे सर मैं यहाँ पर उसका रेशनलाइजेशन कर दूं, तो क्या मतलब सर, नीचे तो साइन टू एक्स हमेशा रहेगा ना, रेशनलाइजेशन करोगे, तो इसलिए यहाँ पर चालाकी क्या होगी, आप लगाओगे एल हॉस्पिटल, तो एल हॉस्पिटल लगा के सॉल्व करना, फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट मैं दे दे रहा हूँ आपको, आई थिंक -1/8। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। सीधा सा है, x माइनस टू एक्स प्लस टू कैंसिल आउट हो गया, x प्लस थ्री बचा, थ्री पे निकालना, थ्री और थ्री सिक्स, सिक्स और ठीक है। ओके, अब तुमको यहाँ पर ये कह रहा है कि ये x इज इक्वल टू इस पे थ्री पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब यहाँ से समझो, यहाँ से तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो निकल जाएगी, सिक्स आ जाएगी। ठीक है, बट जब वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो ये तो x इज इक्वल टू थ्री नहीं है ना, ये तो x डज नॉट इक्वल टू थ्री। और यहाँ नीचे डिफाइन किया है कि ये जो है इस पे अदरवाइज के केस में, मतलब इसके अलावा सारे केस में, तो इसके अलावा मतलब x इज इक्वल टू थ्री के लिए भी इसी तरीके से फंक्शन डिफाइन है। तो थ्री पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे थ्री रखो, सिक्स प्लस के आ रहा है, जबकि आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ रही है, सिक्स के। इसका मतलब हमको कंटिन्यूअस दिखाना है, तो इसका मतलब के को क्या होना पड़ेगा, के जीरो होगा तभी तो दोनों इक्वल आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलो 29 नंबर क्वेश्चन देखो।
कह रहा है द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर 2 माइनस एक्स की पावर -1, एक्स डज नॉट इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 पे ये है, तो कंटिन्यूस है फ्रॉम राइट, इज कंटिन्यूस फ्रॉम राइट एट द पॉइंट x टू देन k इज इक्वल टू 2, मतलब राइट से तुमको कंटिन्यूस है। तो तरीका क्या होगा, इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लो। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस h रखोगे तो ये 2 प्लस h रखोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ हो जाएगा e की पावर 1/2 माइनस 2 प्लस h, ये पावर -1/-1, और लिमिट डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये माइनस ऑफ h बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 रखोगे, डायरेक्ट कर लेते हैं, 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, देखो -1/h मतलब माइनस इन्फिनिटी, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1/e की पावर इन्फिनिटी, मतलब 1/e की पावर इन्फिनिटी मतलब 1/इन्फिनिटी मीन्स टू से 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1, तो 4 की पावर -1 मतलब 1/4, ठीक है। तो क्या बोला है के, तो ये इक्वल हो जाएगा के, तो यानी कि के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ओके 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इज नॉट डिफाइंड एट पाई, पाई पर ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा होगा, तो हमको ऐसा सेट करना है कि ये 0/0 जो भी कुछ बन रहा हो केस, वो केस ना बने। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक चीज समझ आ रहा है, देखो अगर मैं यहाँ पर ये एडजस्ट कर दूं, देखो 1 प्लस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ अच्छा, कह रहा है एफ ऑफ पाई की वैल्यू बताओ जिससे कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस पाई पे हो जाए, ठीक है। तो एक तो तुम एल हॉस्पिटल से भी लगा सकते हो, दूसरा देखो 1 प्लस कॉस एक्स को तुम लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और माइनस साइन एक्स को लिख सकते हो 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। ऐसे ही नीचे भी लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो 2 कॉस एक्स बाई 2 कॉमन हो गया, तो ऊपर बच जाएगा कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, tan पाई/4 प्लस एक्स अपॉन 2, कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दो। अब ये फंक्शन हो गया आपका। अब इस फंक्शन को आपको किस पे बताना है, पाई पे, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई, ठीक है। तो पाई पे रखोगे तो tan, यहाँ पे रखो तो ये हो जाएगा तुम्हारा, पाई रखोगे तो पाई/2, ठीक है, पाई/2 मतलब -1, -1 आ जाएगा, है ना। tan पाई/4 प्लस पाई/2 तो क्या हो जाएगा -1, तो यानी कि जो पाई बाई एफ ऑफ पाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -1, ठीक है। तो सर आज की क्लास में इतना ही, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। और जिनको भी मॉक टेस्ट देना है वो मतलब असेसमेंट देने के लिए तो ये यूट्यूब पे ही होगा, तो आप सब दे सकते हो। और जो लोग चाहते हैं कि टेली उनका असेसमेंट किया जाए या उनके मार्क्स को शेयर किया जाए या वो अपने मार्क्स को शेयर करें, तो इससे पहले एक वीडियो जस्ट आज ही मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि मॉक टेस्ट से संबंधित कुछ आपको जानकारी देने के लिए, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। या इसके कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जुड़ जाओगे। बाकी प्रक्रियाएं जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन भी बता दी जाएंगी, प्लस आप वीडियो देख लोगे तो वहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद आप लोगों का।